Hello दोस्तों, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about SBI Life Smart Scholar Plan. दोस्तों आज हम SBI Life का Smart Scholar Plan जो कि एक चाइल्ड एजुकेशन प्लान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये एक मार्केट लिंक प्लान है। तो दोस्तों आइए पहले हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेते हैं। पेरेंट्स की एज इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम 18 ईयर्स से लेकर के 57 ईयर्स तक हो सकती है। चाइल्ड की एज 0 ईयर्स से लेकर के अप टू 17 ईयर्स तक रह सकती है इसमें इस पॉलिसी को एंटर करने के लिए। दोस्तों इस पॉलिसी में मैच्योरिटी के लिए चाइल्ड का एज मिनिमम 18 ईयर्स होना ज़रूरी है। पेरेंट्स का एज मैक्सिमम इस पॉलिसी में मैच्योरिटी के लिए 65 ईयर्स से ज़्यादा नहीं रह सकती है। दोस्तों इसी तरीके से इस पॉलिसी में मैच्योरिटी के लिए चाइल्ड का एज मैक्सिमम अप टू 25 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं रह सकती है। दोस्तों इस पॉलिसी में पॉलिसी का टर्म मिनिमम 8 ईयर्स से लेकर के मैक्सिमम 25 ईयर्स तक रह सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट at maturity the age of the child should be 18 years or more as per the last birthday, and the policy term is least equal to or greater than the premium paying term. दोस्तों इसको समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन का हेल्प भी लेंगे। दोस्तों प्रीमियम पेइंग टर्म सिंगल प्रीमियम या फिर 5 ईयर्स से लेकर के 25 ईयर्स तक का भी प्रीमियम का पेइंग टर्म कस्टमर चूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी टर्म। इसको भी हम एक इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस पॉलिसी में सिंगल प्रीमियम के लिए मिनिमम अमाउंट 75,000 रुपीज़ है और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी। अगर इसमें कस्टमर लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में जाते हैं जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 ईयर्स अगर होता है तो उसमें कस्टमर ईयरली प्रीमियम जस्ट 24,000 रुपीज़। दोस्तों इसी तरीके से हाफ ईयरली प्रीमियम 16,000 रुपीज़, क्वार्टरली अगर वो पे करना चाहते हैं तो 10,000 रुपीज़, और अगर मंथली पे करना चाहें तो 4,000 रुपीज़ का प्रीमियम होगा अगर वो प्रीमियम पेइंग का टर्म 8 ईयर्स या अबव लेते हैं तो। दोस्तों इसी तरीके से इस स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में अगर कस्टमर प्रीमियम पेइंग टर्म 5 ईयर्स से लेकर के अगर 7 ईयर्स तक का लेना चाहते हैं तो वहाँ पे ईयरली प्रीमियम आएगा मिनिमम 50,000 रुपीज़। हाफ ईयरली अगर पे करना चाहें तो ₹25,000, क्वार्टरली अगर पे करना चाहें तो 12,500 रुपीज़, और अगर मंथली करना चाहें तो 4,500 रुपीज़। ये उनका मिनिमम प्रीमियम रहेगा। जैसा आप जानते हैं कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैक्सिमम प्रीमियम का कोई लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट, बट सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी। दोस्तों इस पॉलिसी में बेसिक सम अश्योर्ड लिमिटेड प्रीमियम अप टू पॉलिसी टर्म 10 इंटू एनुअलाइज प्रीमियम, यानी कि लिमिटेड पे के लिए कस्टमर को कम से कम 10 टाइम्स का एनुअल प्रीमियम का सम अश्योर्ड मिलेगा। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कस्टमर 50,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे कर रहे हैं एनुअली तो उनको 50,000 का 10 टाइम्स होता है 5 लाख रुपीज़, तो उनका बेसिक सम अश्योर्ड रुपीज़ 5 लाख होगा। और दोस्तों सिंगल प्रीमियम में बेसिक सम अश्योर्ड रहेगा सिंगल प्रीमियम इंटू 1.25%। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन भी मैंने SBI लाइफ का जो वेबसाइट है उसमें जो ब्रोचर उन्होंने दिया है SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर, उसी में से ये इलस्ट्रेशन मैंने लिया है।
दोस्तों इलस्ट्रेशन में डिटेल्स कुछ इस तरह से है। पेरेंट का नाम मिस्टर मेहता, जिनकी एज लगभग 35 ईयर्स है, और उन्होंने रेगुलर पेइंग प्लान यानी कि जब तक पॉलिसी का टर्म रहेगा तब तक पॉलिसी होल्डर प्रीमियम्स को पे करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने पॉलिसी का टर्म लिया है 20 ईयर्स, तो रेगुलरली 20 ईयर्स का पेमेंट होगा। चाइल्ड का एज यहाँ पे है 5 ईयर्स, तो जब तक बच्चे की एज यानी कि चाइल्ड की एज 25 ईयर्स होगी तब तक के लिए ये पॉलिसी चलेगी। दोस्तों इस पॉलिसी में, इस इलस्ट्रेशन में पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम पे करने की जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की है या चूज़ की है वो है ईयरली, यानी कि ईयर में एक बार ये पॉलिसी होल्डर पे करना चाहते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये रेगुलर पेइंग प्लान लिया है पॉलिसी होल्डर ने, तो प्रीमियम पेइंग टर्म भी 20 ईयर से होगा। प्रीमियम चूज़ किया है पॉलिसी होल्डर ने 1 लाख रुपीज़ पर एनम। तो दोस्तों क्योंकि प्रीमियम अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ पर एनम, तो 1 लाख का 10 टाइम्स होगा 10 लाख रुपीज़। तो बेसिक सम अश्योर्ड यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ है पॉलिसी में। और फंड चूज़ किया है पॉलिसी होल्डर ने इक्विटी फंड। तो टोटल 9 फंड्स में से पॉलिसी होल्डर ने 100% इक्विटी में चूज़ किया है। दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना आपको मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको इक्विटी फ़ंड जो है ये एक हाई रिस्क फ़ंड है, जिसमें इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 80% से लेकर के अप टू 100% तक इक्विटी का एक्सपोजर रहेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप 50% ऑफ द फंड इन इक्विटी फंड और बाकी का 50% आप बॉन्ड फंड, इस तरह से कॉम्बिनेशन करके टोटल फंड का वैल्यू 100% होना चाहिए। इस तरह से भी आप अपने फंड्स को टोटल 9 फंड्स में जैसा आप चाहें वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं मैच्योरिटी में क्या अमाउंट मिलेगा। जैसा हमने डिस्कस किया कि 1 लाख रुपीज़ पर एनम कस्टमर पे कर रहे हैं फॉर 20 ईयर्स, तो उनका कंट्रीब्यूशन 20 ईयर्स में हुआ है टोटल 20 लाख रुपीज़ कस्टमर ने पे किया है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स मैच्योरिटी में कस्टमर को मिलेगा फंड वैल्यू एट मैच्योरिटी एट एज्यूम्ड रेट ऑफ 4% मिलेगा 23,43,641 रुपीज़, एंड एज्यूम्ड एट रेट ऑफ 8% कस्टमर को मिलेगा 37,07,729 रुपीज़। ये मैच्योरिटी का वैल्यू रहेगा दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि SBI लाइफ के जो फंड्स हैं उन्होंने 8% से ज़्यादा भी रिटर्न्स दिया हुआ है, जो कि आप कोई भी एक फाइनेंशियल वेबसाइट पर या फिर गूगल कर करके चेक कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अगर इस पॉलिसी में अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी के बीच में, तो क्या होता है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि पॉलिसी होल्डर ने जो अपनी पॉलिसी रेगुलरली पे कर रहे थे, 8th पॉलिसी ईयर में पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है, तो यहाँ पे नॉमिनी को मिलेगा सम अश्योर्ड अमाउंट जो कि है 10 लाख रुपीज़ एज ए डेथ बेनिफिट, और बाकी के जो प्रीमियम्स पे करने थे ड्यू प्रीमियम्स, वो सारे के सारे प्रीमियम्स एवरी ईयर SBI कंपनी अपनी तरफ से पे करेगी। SBI लाइफ पे करने के बाद एंड में जो मैच्योरिटी का अमाउंट हमने अभी डिस्कस किया था, वो सारा का सारा अमाउंट उसी तरीके से फिर से नॉमिनी को पे किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉलिसी होल्डर को ट्रिपल बेनिफिट मिला है, यानी कि यहाँ पे पॉलिसी होल्डर ने केवल 8 प्रीमियम्स पे किए यानी कि 8 लाख रुपीज़, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था 8th पॉलिसी ईयर में, तो वहाँ पे 10 लाख का सम अश्योर्ड अमाउंट मिल गया। उसके बाद बाकी के जो 12 प्रीमियम्स थे 12 लाख रुपीज़, वो कंपनी ने अपनी तरफ से पे की, पॉलिसी होल्डर को कोई पे करने की आवश्यकता नहीं थी वहाँ पे। उसके बाद एंड में जो मैच्योरिटी का अमाउंट था वो भी नॉमिनी को मिला दोस्तों। तो इस तरह से इस चाइल्ड प्लान में स्मार्ट स्कॉलर में होता ये है कि एक बार पॉलिसी लेने से
पॉलिसी होल्डर रहे या ना रहे, जो भी उन्होंने अपने बच्चे के लिए फ्यूचर प्लानिंग की है या उनका एजुकेशन के लिए या फिर मैरिज पर्पज़ के लिए जो उन्होंने सोचा था वो कंपलसरीली फुलफ़िल होगा दोस्तों इस प्लान में एक और एडिशनल बेनिफिट यानी कि इनबिल्ट फीचर ये भी है एक्सीडेंटल बेनिफिट का। यानी कि जो पिछला इलस्ट्रेशन हमने देखा उसमें जो सम अश्योर्ड था 10 लाख रुपीज़, अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ नॉर्मल होता है तो 10 लाख रुपीज़ मिलेगा, या फिर अगर एक्सीडेंट से होता है तो 10 लैक्स बेसिक सम अश्योर्ड प्लस अनदर 10 लैक्स एक्सीडेंटल बेनिफिट। दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह भी है कि एक्सीडेंटल बेनिफिट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है विच इंक्लूड्स एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि अगर कस्टमर का एक्सीडेंट होता है लेकिन डेथ नहीं होता है, लेकिन उनको टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी अगर होता है तभी भी ये एक्सीडेंट बेनिफिट का अमाउंट उनको पे किया जाएगा दोस्तों इस प्लान में आपको लिक्विडिटी यानी कि पार्शियल विड्रॉल्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5th पॉलिसी ईयर, यानी कि 6th पॉलिसी ईयर से आप इसमें से पार्शियली विड्रॉल्स भी कर सकते हैं दोस्तों। फाइनली, thanks for watching and subscribing this channel. Please do support us with your likes and comments.